रावण का भाई विभीषण आया, हनुमान जी ने परिचय करवाया। जामवंत आदि को पता लगा रावण का भाई विभीषण आया है। राम जी ने पूछा क्यों आया, तो सभी ने कहा आपकी शरणागति के लिए आया है, आपसे मिलने के लिए आया है, मिलना चाहिए या नहीं। राम जी बोले आप लोग बताओ। जामवंत बोले नहीं मिलना चाहिए। क्यों, ये दुश्मन का भाई है, पता नहीं किस लिए आया हो। भेद लेन पठवा 10 सीसा, हो सकता हमारा भेद लेने आया हो, और यदि तुम इससे मिल लोगे, इसको अपनी पार्टी में मिला लोगे, हो सकता हमारी बातों को ये रावण को बताता रहे, रावण युद्ध जीत जाए, हम लोग हार जाए, इसलिए इसे नहीं लेना चाहिए। नल नील से पूछा, नल तुम बताओ क्या करना चाहिए। नील तुम बताओ। सबने अपने अपनी बातें कही। अंत में यह निर्णय हुआ रावण के भाई को नहीं स्वीकार करना चाहिए। अंत में हनुमान जी से पूछा, प्रथम विदेश यात्री आप ही हो, भारत की तरफ से पहले कथावाचक आप ही हो, लंका में जाने वाले भारत की तरफ से, रावण की मूंछ को अपनी पूंछ से उखाड़ने वाले आप ही हो, और पहली विदेशी संधि करने वाले आप ही हो। हनुमान जी, पहली विदेशी सामंजस्य, विदेश मंत्री किसी ने यदि किया है विदेशी संधि, तो हनुमान जी ने की है विभीषण जी के साथ में। तो बोले आप बताओ विभीषण को मिलाना चाहिए या नहीं, विभीषण से मिलना चाहिए या नहीं। हनुमान जी बोले प्रभु मिलना चाहिए। राम जी ने सुनी सबकी, सब विपक्ष में है, केवल हनुमान जी विभीषण के पक्ष में है। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा, तुम्हारो मंत्र लंकेश्वर भय, लंकेश्वर भय सब जग। विभीषण जी की मात्र पक्ष में एक वोट है हनुमान जी की, बाकी सब विपक्ष में। जामवंत जी विपक्ष में, अंगद, दधिमुख, केहरी, नल, नील, सुग्रीव जी भी विभीषण के विपक्ष में है, मात्र एक पक्ष में हनुमान जी है। अब राम जी यदि वोट बैंक के हिसाब से देखें तो विभीषण हार गए, कभी नहीं हो सकते थे। पर राम जी ने वोट बैंक नहीं देखा, वजन देखा किसका ज्यादा है। हनुमान जी का वजन ज्यादा है, वेट नहीं, वाणी का वजन। क्यों, ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी है, इनकी वाणी का बहुत वजन है। ये विदेश गए भी, ये विभीषण को मिले भी हैं, और ये साधारण नहीं है। अरे है कैसे, जय हनुमान जय कपीस तिहुँ, ये ज्ञान के सागर हैं। इसलिए हनुमान जी की बात को राम जी के सामने दुविधा फंस गई। अब अंगद की माने, जामवंत की माने, एक तरफ पूरी सेना है, एक तरफ अकेले हनुमान जी हैं, बीच में विभीषण खड़े। राम जी विचार कर रहे बात किसकी माने। एक पल में बिना विचार किए राम जी ने कहा, हनुमान तुमने कहा विभीषण से मिलना चाहिए, अब बिना विचार किए जो परिणाम होगा देखा जाएगा। हनुमान जी जिसका सपोर्ट लगा दें उस पर हम विचार नहीं करते। आपने कह दिया विभीषण से मिलना चाहिए। मेरे पागलों, इस बात की, इस कथा के दो आशय हैं। एक, वाणी की वजन हनुमान जी का है, और दूसरा, यदि हम लोग भी हनुमान जी के हो जाएंगे तो पूरी दुनिया और पूरे देवता भले ही विपक्ष में हो जाएं, हनुमान जी पक्ष में हो जाएंगे तो राम जी से मिलने का सौभाग्य मिल जाएगा। क्योंकि हनुमान जी जिसका सपोर्ट लगा देते हैं वो कभी असफल नहीं होते। बोलो सीताराम।